मोदी जी अ, हमको जैसे झाड़ू प्रतीक है सफाई का, माँ लक्ष्मी का रूप है, और सफाई क्राइम का हो सकता है जब अहिंसा और सत्य से, तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान से, और क्रूअल्टी, क्राइम, करप्शन और एडिक्शन का सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि देश मजबूत रहे। और ये लोग जो हैं, ये जो जहाँ पे हमारे जिस एरिया में ये जो क्राइम है हो रहा है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो यूसी नायक है, वो उसके यहाँ पे जो नौकर काम करता है, एक बुढ़ा आदमी, उसकी जो वाइफ, उसका नाम भी उमा नायक है। तो ये लोग जो क्राइम करते हैं वो अपने आप को छुपाने के लिए अपना नाम किसी और फॉल्स नाम में भी देते हैं। उसी तरीके से सपोज़ हमारे घर का भी किसी के मेंबर का नाम दे, अलग किसी का नाम दे के कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्राइम करने वाले बहुत शातिर होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ, पीएफए में जो है जीवन, जो सेक्रेटरी हैं, उनको कुछ इश्यूज थे जो बच्चों के वेलफेयर के बारे में मैंने उनको बार बार बोला, नहीं हुआ। फिर मेरे को मेनका मैडम को बोलना पड़ा, और जब मैंने मेनका जी को बोला तो इन लोगों ने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। कुछ भी प्रॉब्लम होता था नहीं लेते थे। तो वहाँ पे एक केस बच्चा था, जो ये सर्वेंट का डॉग था, जिसको उसके बच्चों ने फेंक के उसको वो चल नहीं पाता था, चीकू करके उसको वहाँ पे रखा गया, क्योंकि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में था और उसका केयर ठीक से नहीं हो रहा था। वहाँ पे रखा पीएफए में, और पीएफए में पहले तो ठीक से देखते थे, दिखाने के लिए, डोनेशन लेने के लिए, पर उसके बाद चीकू का हालत बहुत बुरा हो गया। उसमें टिक्स और सब इन्फेस्टेशन हुए, जो मैंने बार बार वहाँ पे उधर के लोगों को बोला, उन्होंने नहीं किया। फिर मैडम को बोला, फ़ोटोज़ के साथ, प्रूफ के साथ सब कुछ बोला। फिर बाद में मेरे को चीकू पास्ट अवे, चीकू नहीं रहा फिर, क्योंकि उसमें टिक्स सब बहुत भर गया था। फिर बाद में ये, और क्योंकि मैं सच बोली हूँ तो मेरे को अटैक भी कितने तरीके से, मेरा बदनामी भी, जो लोग पावर के लिए हैं इनका इंटेंशन कुछ भी करेंगे। तो इधर उधर की बातें मेरे बारे में मैडम को बोला, और मैं तो कुछ भी गलत चीज़ लूँगी नहीं। फिर मेरे को पता चला चीकू पास्ट अवे, और फिर 1 साल के बाद वो जीवन चीकू के नाम का ब्लड डोनेशन और ये सब मांग रहा है। तो मैं बोली चीकू तो मर गया है, चीकू तो मर गया है। फिर तो आप ये समझ सकते हैं तो किस तरीके से ये क्राइम होता है। तो उमा नायक क्राइम करेगा, किसी और का नाम, नौकर का नाम दे देगा, और हमारा कुछ ये, मेरा नाम लेके भी कुछ भी, आप समझते हैं। एक तो किसी को ऐसे मेंटली हैरेस करेंगे, उसको बदनाम कर देंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन, पागल वागल बोल के सब करें, और उसका घर द्वार सब कुछ कब्जा कर देंगे। समझे? आप समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग जो टेरराइज करते हैं, जो ये करते हैं, वो कितने खतरनाक हैं। इधर क्राइम हो रहा है, और ये जो आपकी भी जो ये लोगों ने बदनामी की कि ऐसा है, मैंने एक पूर्वी पात्रों ने एक वीडियो शेयर किया था राहुल गांधी का, जो वो अब्रॉड में बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, सब कुछ सैबोटाज हो गया। ये तो सैबोटाज ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और आपकी बदनामी कर रहे हैं। हाँ? आप सच्चे हैं, आपने इतनी तकलीफ झेल के सब कुछ, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको जानते हैं, पर आप समझ सक रहे हैं कि जो लोग आपको वोट किए हैं, जो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको किस तरीके से भी हैरेस कर रहा है, वो कर रहे हैं। और एक चीज़, हमारी फैमिली को तो इन लोगों ने पूरा जैसे दीमक की तरह खा गए हैं। और मैंने वादा, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और ये न्याय चाहती हूँ अपने पापा के लिए। उन्होंने हमारी फैमिली को एडिक्शन से, बदनामी से ख़त्म कर दिया है। और अब
एक चीज़ मेरे को बताइए मोदी जी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जाने के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत हिम्मत वाले, कभी रोए नहीं हैं। मैंने मेरे दादी दादाजी को कभी हमारे सामने रोते हुए नहीं देखा। अकेले में शायद रोते होंगे दोनों, पर मैंने कभी नहीं देखा। हमारे लिए एक हिम्मत, स्ट्रॉन्ग ये थे मेरी माता जी के लिए। मेरी माता जी के लिए माँ बाप से भी बढ़ के थे वो, ऐसे थे। मैं बोलती हूँ ना, मेरे लिए ग्रंथ साहब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मेरे फादर का तो दिल इतना पाक, मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ, और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पापा की इज्जत को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जिस तरीके से मैं उनके लिए प्रेशियस थी, फैमिली प्रेशियस थी, मेरे को मेरे पापा की लाज रखनी है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गुजर जाने के बाद मेरी मदर का कौन था? तो इन्होंने मेरी मदर का बदनामी किया है। क्या मेरी मदर आके अपने बच्चों को मेरे को बोलेंगी? बताइए, कोई माँ, पिताजी तो नहीं है, क्या मेरी माँ आके मेरे को बोलेगी? माँ तो अपना दुख नहीं बताएंगी ना। तो जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं तो अपने बच्चों के पास जाके रोती नहीं हूँ। मैं फिर भी हंसती गाती मेरे बच्चों के पास सामने खुश रहती हूँ। पर परसों मैं रो पड़ी मोदी जी, मैं अपने बच्चे के सामने रो पड़ी। और बच्चों को असर होता है, कोई बिल्ली हो, ये हो, लोगों के लिए बिल्ली, मैं तो आत्मा से उनकी माँ हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। मैंने किसी को रेस्क्यू नहीं किया, किसी को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे को रेस्क्यू किया है। ये सब तकलीफ़ों से उन्होंने मेरे को अडॉप्ट किया है। पूरा मेरा, मैं रेगुलरली जो फीडिंग पे जाती थी, जा नहीं पा रही हूँ। खाली बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। पर हाँ, मैंने सींचा है तो वहाँ के कुछ लोग देखते होंगे, मेरे को पूरा यकीन है। यहाँ आसपास देती हूँ। मेरे को आपका साथ चाहिए मोदी जी, और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ ये बच्चों के हक़ के लिए मैं बोलूँगी। और एक एनिमल वेलफेयर जो भी है, मैं सुनती हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है कि एनिमल वेलफेयर के नाम पे भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करे, किसी भी नाम पे हेट्रेड नहीं करे। हाँ, हर एक पार्टी में करप्ट है, जैसे विजय गोयल। हाँ, गलत लोगों को पार्टी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे हैं, जो भी आपके पार्टी में जो भी अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर सफाई अंदर पार्टी में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ भी कोई पर्सन इधर इलेक्ट होके आए, कॉरपोरेटर हो, वो करप्ट हो, तो क्या होगा ना, पार्टी का बदनामी होगा ना। तो पूरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नर्चर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान से होता है, यमन नियम से होता है। मैं आपको मेरा सब एजुकेशन एक्सपीरियंस देश के लिए करूँगी, आपका साथ चाहिए। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। और एक चीज़ मोदी जी, घर पे जो खाना आता है, जो भी ये होता है बच्चों का, कुछ भी हो सकता है मोदी जी, पॉइजनिंग हो सकता है, हुआ है। आपको हम सबकी रक्षा करनी होगी, मैं सच बोल रही हूँ। और मेरी माता जी भी जो अभी ऐसे रूडली बिहेव करती है, वो तो बचपन से हमको तो पाल पोस के मेरे को तो बड़ा किया है ना। जो आज हूँ, माँ बाप के प्यार की वजह से हूँ ना, बड़ों के प्यार की वजह से अच्छा काम कर सकती हूँ। टीचर्स, अच्छे टीचर्स, कॉन्वेंट स्कूल सेंट जोसेफ कटक को, और मेरे पुणे यूनिवर्सिटी, और गुरुजी, और पुणे के सारे टीचर्स। किसी तरीके का हेट्रेड नहीं होना चाहिए, गलत ये नहीं होना चाहिए। मैं जो रात को जाती थी, रात में कोई भी बच्चा, अगर कोई मैंने यंगस्टर कोई गलत करता हो, यहाँ तो एस्प्लेनेड मॉल है, तो कोई भी लड़का लड़की अगर कमर पे हाथ दे के, रात को तो मैं देर से जाती थी, 1 बजे मैं देखती थी निकलते थे कोई लड़का लड़की कमर पे हाथ देना, तो मैं बोलती थी ये गलत है। प्यार ऐसे दिखाने में नहीं होता। और आप अगर ऐसा करोगे, कल को कोई बदतमीजी करेगा, तो क्या आप कैसे उस लड़की का सेफ्टी देख पाओगे? मेरा क्या कोई स्वार्थ था? मेरे को कोई पैसा देता था?
मैं उस लड़की का या लड़के का जात पात देखती थी ना, वो बॉमी खाल से है ना रसूलगढ़ एरिया से है, मैं कुछ ये देखती थी। मैं खाली देखती थी कि किस तरीके से कुछ अच्छा दूँ, एक बहन होते हुए उनको प्यार से समझाती थी। आजकल प्यार के नाम पे, प्यार तो आपको भगवान से जोड़ता है ना, सच्चा प्यार, उसमें तो दिखावा नहीं होता ना, उसमें तो साइलेंस होता है, चुप होता है। मेरे काम में बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। मेरा योगा प्रैक्टिस, स्टडी, सब कुछ में इफ़ेक्ट हुआ है। मैं बच्चों के का माँ हूँ, उनको अच्छे से खाना देना, उनका देखभाल करना, काम में किस तरीके से मेरे को फंड्स आएंगे, इज्जत से फंड्स आएंगे। मेरे को आपका हेल्प चाहिए। आप लोग भी कुछ भी बच्चों के खाने इसमें सपोर्ट कर सकते। मैं ये नहीं बोलती, मैं एज अ साधक जो भी मैं अपना एक्सपर्टीज़ जो भी है मैं देती हूँ, बच्चों के खाने पीने के लिए कोई भी कुछ सपोर्ट कर सके इज्जत से। इंग्लिश में तो कंसल्टेंट बोलते हैं, मैं अपने आप को एक साधक बोलती हूँ। हमारा घर गुरुप्रसाद राधे वाहिगुरु एक ओंकार सो हमसा गुर का घर, तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान को नर्चर करते हुए जो भी प्यार से उसको नर्चर करना और भागीदार होना चाहेगा, कि कुछ भी सपोर्ट करना चाहेगा, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और माँ लक्ष्मी तभी आ सकती है और देश तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब ये झाड़ू, जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, अंदर का सफाई ज़रूरी है। जैसे गुरुजी श्री बीकेएस अयंगर गुरुजी, हम लोग प्यार से गुरुजी, मैं तो उनके साथ लाइब्रेरी में बैठती थी, उनको बहुत क्लोजली जानी हूँ, तो बोलते थे कि जब तक अंदर की सफाई शुद्धि, रोज़ गुरुजी सुबह एक कप कॉफ़ी पी के हमारा जो प्रैक्टिस रूम में रहते थे और प्रैक्टिस करते थे, सिखाते थे थ्रू एक्सपीरियंस, बुक्स का नहीं। और बुक्स उन्होंने थ्रू एक्सपीरियंस जो भी उनका ये है उन्होंने लिखा है, प्रैक्टिस उनका स्वाध्याय, उनका तपस, स्वाध्याय ईश्वर परिधान। और मैं उसी तरीके से थ्रू सेवा, सेल्फलेस सर्विस विथ लव, तपस, स्वाध्याय ईश्वर परिधान को समझी हूँ गहराई में, अहिंसा सत्य को समझी हूँ। आप एक चीज़ याद रखिए, पूरा इम्पोर्टेंट ये कीजिए कि यूसी नायक, ये लोग किसी भी, और मंगराज किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, और उनके जो भी एसोसिएट है किसी भी हद तक। वो जो बुढ़ा आदमी काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे, उसकी जो वाइफ है उसका नाम भी उमा नायक है। ये सब जो नौकरे काम कर रहे हैं उसका टाइटल भी नायक है। सो कोई क्राइम करेगा, दूसरा उसका डुप्लीकेट कर देगा, किसी भी, मेरे भाई का नाम का भी कोई भी ये कर देगा। तो ये लोग बहुत शातिर होते हैं। एआई बोलते हैं कि आपका फेस का ये, वो तो कंप्यूटर पे होता है, ये तो लोगो इंसान का नाम का ये कर देते हैं। सो और टेरराइज करना, ख़त्म कर देना पूरा। मेरी माता जी को टेरराइज किया होगा, कि टेरराइज ज़रूर नहीं तो वो तो मेरे से ठीक से बात भी नहीं करती। अब समझिए कितना इफेक्ट होता होगा मेरे को। पूरा अपना लाइफ हिला के रख दिया उन्होंने। अंदर से जो गोली लग, ये मलाला यूसुफजानी जो पाकिस्तान की, जो उनको जो पीस प्राइज़ मिला एजुकेशन के लिए, और उनको जो तालिबान ने गोली मारी, सिर पे मारी जो उन्होंने, वो लड़की फिर भी मजबूत खड़ी रही। ये तो गोली फिजिकली मारती है, ये तो टेरर का गोली, आप सोचिए। और ये पूरा ऐसे
हमारे जो यूथ और हमारी फैमिलीज़ को ऐसे ये करके ये लोग क्या कर सकते हैं, पूरा देश को भी बर्बाद कर देंगे ऐसे। ये तो स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो ऐसे एक आपको एग्जाम्पल दे दी। और राहुल गांधी जी को भी कोई भी ऐसा चीज़ इर्रिस्पॉन्सिबली नहीं बोलना चाहिए जो देश के लिए प्रॉब्लम हो। और मीडिया तो ऐसा है, कोई भी फॉरवर्ड करता है, कुछ भी करता है। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर खोलो तो खरी खराब न्यूज़। मैं और बोलना नहीं चाहती। झाड़ू, सफाई, अंदर की सफाई, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, अहिंसा, सत्य। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सोने हाल। सत श्री अकाल।